नमस्कार मित्रों, अपन बीएससी फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे और डिफरेंशियल कैलकुलस में लास्ट टाइम अपन ने पी टेस्ट या हाइपर हार्मोनिक सीरीज पे अपन ने क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन किया था और उससे रिलेटेड 6-7 एग्जाम्पल और थे। 1 बाई 1 करके आपको सभी को एक एक करके देखना है, करना है। अगर कोई आपको कोई समस्या आती है तो उसको फिर क्लास में देखेंगे, कंसल्ट करेंगे आपके साथ में। तो आप जितने भी एग्जाम्पल बचे हैं सीरीज के, तो वो एग्जाम्पल करने हैं। हाइपर हार्मोनिक सीरीज से रिलेटेड हैं, नेसेसरी टेस्ट से रिलेटेड हैं, कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड हैं। सीधे से 3 टेस्ट है कंपैरिजन के। UN लेस देन VN है, UN लेस देन VN, VN कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट होगी, और UN अगर डाइवर्जेंट है तो VN भी डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट अभिसारी होती है और डाइवर्जेंट अपसारी होती है। अगर UN लेस देन VN है, VN अभिसारी है तो UN भी अभिसारी होगी, और UN अपसारी है तो VN भी अपसारी होगी। ठीक है, ये फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट था। इसके बाद में सेकंड कंपैरिजन टेस्ट आया था कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे UN अपॉन VN, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे UN अपॉन VN की लिमिट अगर फाइनाइट नंबर चली जाती है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे UN अपॉन VN बराबर L, और L का कोई फाइनाइट नंबर हो तो उसकी लिमिट क्या तो वो सीरीज क्या होंगी। अगर UN अपॉन VN की लिमिट कोई फाइनाइट नंबर L जाती है तो दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होंगी या डाइवर्जेंट होंगी। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ा था हाइपर हार्मोनिक सीरीज या पी टेस्ट। हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या कहती है कि अगर समेशन 1 अपॉन n रेज़ टू पावर p, समेशन 1 अपॉन n रेज़ टू पावर p और p ग्रेटर देन 1 हो, p 1 से ज्यादा हो तो श्रेणी अभिसारी होती है, और p लेस देन इक्वल 1, 1 से छोटा या बराबर हो तो श्रेणी अपसारी श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो मैंने वो समेशन 1 अपॉन n रेज़ टू पावर 3/2 और समेशन 1 अपॉन n रेज़ टू पावर 1/2 ये 2 एग्जाम्पल बताए थे। ये दोनों ही श्रेणी, एक श्रेणी अभिसारी थी, एक अपसारी थी। एक श्रेणी समेशन 1 अपॉन n रेज़ टू पावर 3/2 अभिसारी श्रेणी है, और समेशन 1 अपॉन n रेज़ टू पावर 1/2 अपसारी श्रेणी है। ठीक है, इन श्रेणियों पे नेसेसरी टेस्ट फेल हो जाता है क्योंकि इसकी लिमिट हमेशा 0 जाती है। 1 अपॉन n रेज़ टू पावर p चाहे कुछ भी हो, इसकी लिमिट हमेशा 0 जाती है। बट अधिकतर कुछ श्रेणियां अभिसारी होती हैं और कुछ श्रेणियां अपसारी होती हैं। ठीक है, वो अभिसारी अपसारी जब n रेज़ टू पावर p, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो श्रेणी अभिसारी है, और p लेस देन 1 है तो श्रेणी अपसारी है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आज नेक्स्ट टेस्ट पढ़ रहे हैं कोशी रूट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है कोशी रूट टेस्ट। कोशी रूट टेस्ट क्या कहता है, समेशन UN कोई सीरीज है, समेशन UN कोई सीरीज है, कोई श्रेणी है, और इस श्रेणी के अभिसरण या अपसरण की जांच करनी है। समेशन UN कोई श्रेणी है और इस श्रेणी के अभिसरण या अपसरण की जांच करनी है। तो इसकी जांच करने के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे UN की पावर 1 अपॉन n करेंगे, UN की पावर 1 अपॉन n करेंगे, और ये करने पर UN की पावर 1 अपॉन n करने पर इसकी लिमिट अगर L चली जाती है, लिमिट L चली जाती है, L ग्रेटर देन 1 होती है तो कन्वर्जेंट होता है, L लेस देन 1 होती है तो डाइवर्जेंट होता है, और L इक्वल टू 0 होती है तो टेस्ट फेल होता है। जब इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे UN की पावर 1 अपॉन n, UN की पावर 1 अपॉन n करे और उसकी लिमिट अगर 0 पे चली जाए तो ये टेस्ट फेल होता है। इसके अलावा कहीं भी चली जाए तो ये हमेशा रिजल्ट दे देता है, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक चीज ये तो बता देता है कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि यह श्रेणी किस बिंदु पर अभिसारी है। ठीक है, तो ये हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि वो सीधा अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा श्रेणी के अभिसरण या अपसरण की जांच कीजिए, तो श्रेणी के अभिसरण या अपसरण की जांच करने के लिए हमें सिर्फ टेस्ट लगाना है।
ग्रेटर देन 1 हुआ कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हुआ डाइवर्जेंट। इससे आगे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ना हमें इसके प्रूफ की जरूरत है, ना तो कभी प्रूफ पूछता है। अभी तक आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी इसका प्रूफ नहीं पूछा गया है। लेकिन टेस्ट याद होना चाहिए। टेस्ट अगर आपके याद है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप 1 मिनट में कर दोगे, ठीक है। और ये टॉपिक है उसमें जो जब आप IIT जैन की तैयारी करोगे, MSc एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा टॉपिक है जैम में, और उसमें जैम में, नेट में, MSc एंट्रेंस में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जाता है। अगर आप में से कोई बच्चा MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, IIT जैन की तैयारी करना चाह रहा है, तो उसको ये टॉपिक ढंग से पढ़ना है, ठीक है। वहाँ सिर्फ ABCD में आंसर पूछे जाते हैं। अगर ABCD यानी सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज डाइवर्जेंट है, सीरीज ऑसिलेट है, टेस्ट फेल है ये, ठीक है, तो इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो वहाँ अपने को ना तो कन्वर्जेंट चेक करने की जरूरत है किस पे करेगा, सिर्फ हमें ये बताना है कि कन्वर्जेंट है ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो टेस्ट है वो ये कह रहा है कॉची रूट टेस्ट, कॉची का मूल परीक्षण। अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। और अपना तो नेक्स्ट है वो कॉची का मूल परीक्षण, कॉची का मूल परीक्षण या कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है, यदि समेशन UN एक धनात्मक पदों वाली श्रेणी, यदि समेशन UN एक धनात्मक पदों वाली श्रेणी समेशन UN एक धनात्मक पदों वाली श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट UN raised to power 1/n इक्वल टू L एक वास्तविक संख्या है। एक वास्तविक संख्या है या कह दो एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तब फर्स्ट है यदि L लेस देन 1, तब समेशन UN अभिसारी है, अभिसारी होगी। यदि L ग्रेटर देन 1, समेशन UN अपसारी होगी। ठीक है। और थर्ड केस है यदि L इक्वल टू 1, समेशन UN अपसारी अथवा अभिसारी हो सकती है, अभिसारी अथवा अपसारी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी सीरीज है। देखो ये टेस्ट है, ये टेस्ट आपको अप्लाई कैसे करना है। समेशन UN धनात्मक पदों वाली श्रेणी, धनात्मक पदों की श्रेणी है। धनात्मक पद क्या होते हैं, समेशन UN है, UN कोई श्रेणी है,
तो इसके ये धनात्मक पदों की श्रेणी है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता देता हूँ। u1 निकालेंगे, u2 देखेंगे, u3 देखेंगे, ठीक है, u1 u2 u3 एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी, सॉरी, धनात्मक पदों की श्रेणी है या नहीं है? तो फॉर ऑल ui ग्रेटर देन 0, सभी ui ग्रेटर देन 0 और i इक्वल टू कहाँ है 1 2 3 एंड सो ऑन, सभी u के लिए ui का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा है तो यह श्रेणी अभिसारी श्रेणी है, सॉरी धनात्मक पदों की श्रेणी है। अगर इसकी प्रत्येक टर्म का सम इसकी प्रत्येक टर्म धनात्मक पदों धन पॉजिटिव नहीं है या ग्रेटर देन 0 नहीं है तो वो श्रेणी पॉजिटिव टर्म की श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है एक तो समेशन n और दूसरा है समेशन -1 into n, ठीक है। एक श्रेणी तो है समेशन n और दूसरी श्रेणी है -1 into n, ठीक है। तो अब इनमें से देखना है कि धनात्मक पदों की श्रेणी कौन सी है और धनात्मक पदों की श्रेणी कौन सी नहीं है। जिसकी प्रत्येक टर्म धनात्मक हो धनात्मक पदों की श्रेणी कहलाती है, और जिस प्रत्येक टर्म धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है तो वो श्रेणी धन पदों की श्रेणी नहीं कहलाती है, या सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म नहीं होती। अब देखो समेशन n, जहाँ n होता है 1 to इनफाइनाइट होता है, ठीक है। समेशन n और n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, यानी कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, इस टाइप की श्रेणी है। 1 धनात्मक, 2 धनात्मक, 3 धनात्मक और आगे आने वाले सभी नेचुरल नंबर धनात्मक होते हैं, ठीक है। तो ये श्रेणी धनात्मक पदों की श्रेणी कहलाती है। नीचे वाले देखो -1 raised to power n into n, -1 raised to power n into n -a की पावर n, और इंटू में n है और n है 1 to इनफाइनाइट। सीरीज में यहाँ नहीं लिखने का मतलब यही होता है समेशन un और n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, ठीक है, n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। तो ये श्रेणी है। अब यहाँ देखो -1 की पावर 1 into 1 माइनस का होगा, -1 की पावर 2 into 2 प्लस का 2 होगा, -1 की पावर 3 into 3 तो माइनस का 3 होगा। अब देखो इसमें एक धनात्मक आ रहा है, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ठीक है। तो इसको ना तो धनात्मक धन पदों की श्रेणी कह सकते, ना ही ऋण पदों की श्रेणी कह सकते। और अब ऋण पदों की श्रेणी अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपने को धन पदों की श्रेणी का ही मालूम होना चाहिए कि धन पदों की श्रेणी कैसी होती है, ठीक है। तो ये धन पदों की श्रेणी है, धन पदों की श्रेणी, और ये धन पदों की श्रेणी नहीं है, ठीक है। ऊपर वाली जो श्रेणी है वो धन पदों की श्रेणी है और नीचे वाली श्रेणी है वो धन पदों की श्रेणी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखो टेस्ट एक बार दोबारा से देख लो। समेशन un एक धनात्मक पदों वाली श्रेणी है जो इस प्रकार है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे un की पावर 1/n, un की पावर 1/n करेंगे और उसकी लिमिट l जाएगी, ठीक है। और l एक वास्तविक संख्या है, तब l लेस देन 1 हो तो श्रेणी अभिसारी होगी, l ग्रेटर देन 1 हो तो श्रेणी अपसारी होगी, और l इक्वल टू 1 हो तो श्रेणी अभिसारी अथवा अपसारी दोनों हो सकती है, ठीक है। या ऐसे कहेंगे कि टेस्ट फेल हो गया, टेस्ट फेल हो गया कि l इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल हो गया कि ये श्रेणी l इक्वल टू 1 करी जाए लिमिट, तो यह श्रेणी अभिसरण या अपसरण का कुछ भी नहीं बता सकती, ठीक है। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं और एक एग्जांपल करते हैं। देखो
एग्जाम्पल नंबर 2 है, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। अभिसरण का परीक्षण कीजिए और श्रेणी क्या है, समेशन n माइनस log n की पावर n अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू n रेज टू पावर n। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। यदि श्रेणी को समेशन un लिखा जाए तो un बराबर होगा n माइनस log n की पावर n अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू n रेज टू पावर n। ठीक है, और un की पावर 1 अपॉन n बराबर होगा n माइनस log n की पावर n अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू n रेज टू पावर n और पूरे की होल पावर 1 अपॉन n। ठीक है, और देखो इसके भी पावर n है और ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस log n अपॉन में 2 रेज टू पावर n है, 2 रेज टू पावर n इंटू 1 अपॉन n तो 2 हो जाएगा, n रेज टू पावर n इंटू 1 अपॉन n तो n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे un की पावर 1 अपॉन n बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un की पावर 1 अपॉन n क्या है, n माइनस log n। un की पावर 1 अपॉन n क्या है, n माइनस log n अपॉन 2n, तो ये 2n लिख दिया। ठीक है, अब इसकी लिमिट निकालना सब जानते हैं। अब देखो पहले तो इसको कर लो, n माइनस log n अपॉन 2n, n की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कुछ नहीं कर सकते, नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से देखो अब कॉमन ले ले, n कॉमन ले ले, तो n कॉमन लेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे n कॉमन लिया तो 1 माइनस log n अपॉन n अपॉन में 2n और ये n से तो ये n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे 1/2 बाहर 1/2 है ये, इसको हम बाहर लिख लेते हैं 1 माइनस log n अपॉन n। ठीक है, अब इसकी लिमिट तो हम जानते हैं 0 होती है, log n अपॉन n की लिमिट 0 होती है, और नहीं जिसको नहीं पता वो एक बार देख लो, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट log n अपॉन n, और ये क्या होता है, log n की लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट। एल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल से, डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, जब 0/0 या इनफाइनाइट आ जाए तो हम ऊपर का अलग से डेरिवेटिव करते हैं और नीचे का अलग से डेरिवेटिव। log n का डेरिवेटिव 1 अपॉन n और n का डेरिवेटिव 1 और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी 0, तो इसकी लिमिट क्या होगी, ये 1/2 इंटू 1 माइनस 0 बराबर आ गया 1/2। ठीक है, और 1/2 क्या है, 1/2 तो लेस देन 1 है, 1/2 क्या है, लेस देन 1 है, और जब लेस देन 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है, और ग्रेटर देन 1 अपसारी, और n = 1 टेस्ट फेल। यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un बराबर un बराबर 1/2 लेस देन 1 है, अतः दी श्रेणी
अभिसारी से, दी श्रेणी अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये श्रेणी दे रखी है समेशन n माइनस log n की पावर n अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू n रेज टू पावर n। अब देखो कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है, कॉची रूट टेस्ट कहता है समेशन un कोई सीरीज दे रखी है तो un की पावर 1 अपॉन n करो और उसकी लिमिट निकालो, लिमिट लेस देन 1 है तो श्रेणी अभिसारी या कन्वर्जेंट होगी, और l ग्रेटर देन 1 आए तो श्रेणी अपसारी या डाइवर्जेंट होगी, और l इक्वल 1 आए तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो तीनों तरह के एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं। मैंने ये अभिसारी श्रेणी का एग्जाम्पल आपको करवाया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ये देखो un है, इसकी पावर 1 अपॉन n किया, सोल्व किया, n माइनस log n अपॉन n आया, लिमिट निकालेंगे तो ये देखो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, n कॉमन लिया तो यहाँ n की जगह 1 और log n अपॉन n आ गया, नीचे 2n है, ये n से n कैंसिल, 1 अपॉन 2 बाहर लिख दिया, 1 माइनस log n अपॉन n। अब देखो log n अपॉन n की लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 0 होती है, ये हमने यहाँ निकाल के बताया एल हॉस्पिटल रूल से। तो यहाँ से 1 माइनस 0, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2 तो 1/2 लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 है तो श्रेणी अभिसारी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपकी प्रॉब्लम के साथ, नेक्स्ट टेस्ट के साथ। इससे अगला जो टेस्ट होगा वो टेस्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल करेंगे, और इसके जितने एग्जाम्पल 2-3 और बच गए वो एग्जाम्पल आपको करने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।